मैं उस दौर को याद करता हूं जब इसी देश में एक दलित को जो है घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता था, जो परंपरा आज भी कहीं कहीं कायम है। मैं उस दौर को याद करना चाहता हूं जब इस देश में दलितों के गले में हड़िया होता था, कमर में झाड़ू होती थी। मैं उस दौर को याद करता हूं जबकि हमारी परछाई से भी लोग अछूत हो जाते थे। और आज जब 2025 में यह मौका है कि एक जो है दलित फिर से जज बना है, तब मैं बता नहीं सकता कि संविधान की ताकत ने हम सबको सचमुच का 56 इंच का सीना दे दिया। यह भारतीय संविधान की ताकत है। और जो कोई संविधान की ताकत समझेगा वो सच में शेरनी का दूध पिया है, समझ लीजिए। जो संविधान की ताकत को समझ लो, संविधान की ताकत को समझा, शिक्षा की अहमियत को समझा और बाबा साहब के जितने विचार हैं सबको समझा, वही व्यक्ति महान बन सकता है। और वही व्यक्ति जो है चाहे किसी भी क्षेत्र में हो अपनी बुलंदियों को छू सकता है। गवई साहब का, माननीय गवई साहब का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है। और मुझे लगता है कि जब गवई साहब जैसे व्यक्ति, एक दलित व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर आसीन होता है, तब यह देश भी जो है, जिस देश ने इतना जातिवाद किया है, यह देश भी अपना कलंक धो रहा होता है। और यह एक नए युग की शुरुआत है। युग की शुरुआत है कि अब मनुस्मृति का दौर गया और अब संविधान का दौर है। जो पढ़ने लिखने वाले आप बार बार संविधान के लिए कह रहे हैं, गवई साहब ने भी कहा है कि संसद से बड़ा संविधान है। देखिए, संविधान सबसे बड़ा है संविधान, और संविधान है तभी संसद है, और संविधान है तभी सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट क्यों है इस देश में? संविधान की रक्षा करने के लिए। जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। इस देश में सब कुछ संविधान है। मैं सब कुछ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संविधान सिर्फ इस देश के नियम कायदे को नहीं चलाता, बल्कि संविधान वह किताब है जिसने इस देश के करोड़ों लोगों को, जो जानवर की जिंदगी जी रहे थे, उनको मनुष्य का दर्जा दिलाया। संविधान वह किताब है, संविधान वह पुस्तक है जिसने हम जैसे लोगों को फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। संविधान वह किताब है कि एक चाय वाले को प्रधानमंत्री भी बनाता है। संविधान वह किताब है जो एक रिक्शा चलाने वाले बेटे को भी आईएएस बना देता है। बकरी चराने वाले बच्चे को भी आईएएस और आईपीएस बना देता है। संविधान वह किताब है। संविधान वह किताब है जिस किताब के आने से पहले इस देश में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। उन महिलाओं को भी समान अधिकार दिलाकर मनुष्यों के प्रति बराबर जो है मनुष्यत्व का दर्जा किया। मुझे लगता है कि यह इस देश का संविधान इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। और हम सब संविधान के आगे नतमस्तक हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो रहा है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर हमने गवई जी को शपथ लेते देखा। तो क्या आप दलितों को न्याय मिल जाएगा? क्योंकि सीजेआई भी एक बौद्धिस्ट है, दलित समाज से आते हैं। देखिए, नहीं, दलितों को न्याय मिलने के जितने प्रावधान है उसी संविधान में प्रावधान है, लेकिन क्या है कि व्यवस्था में हमारे लोग नहीं हैं। और आज जब गवई साहब इस व्यवस्था का हिस्सा बने हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, इसका मतलब है कि हम लोगों के अंदर उम्मीद जगी है। आरक्षण जैसे मुद्दे पर, निजीकरण जैसे मुद्दे पर जिस तरह से उल्टे सीधे फैसले आते रहे, अब हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि गवई साहब के आने से उसमें बदलाव आएगा। जो मानवीय पहलू है उसका ध्यान रखा जाएगा। संविधान में जिस समतामूलक समाज के निर्माण की बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही है, मुझे लगता है कि गवई साहब के आने से इस देश के कम से कम 85-90% के लोगों को उम्मीद जगी है कि इस देश जो है समतामूलक समाज बनने की दिशा में एक बड़ा कदम यह साबित होगा। गवई साहब खुद बुद्धिस्ट हैं और बोध गया में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। क्या गवई साहब इस पर कोई फैसला लेंगे? लेना चाहिए, बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए। और चूंकि महाबोधि मंदिर बोध गया का आंदोलन इतना बड़ा हो गया है, ऐसा नहीं है कि गवई साहब के ध्यान में नहीं होगा। बिल्कुल गवई साहब बौद्ध हैं तो हम लोग भी बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को भी उम्मीद है कि बोध गया का जो मसला है वो हल होगा। जो महाबोधि मंदिर पर जिस अवैध कब्जे के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस कानून को हटाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके आने से एक उम्मीद तो बंधी है।
बाकी प्रशासन का रवैया, जो स्थानीय प्रशासन का रवैया है, वह बहुत गंदा है। जैसा कि पता चला है कि बीती रात जो है वहाँ प्रदर्शन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं पर, अम्बेडकरवादियों पर जो है अपराधियों ने और सामाजिक तत्व के लोगों ने हमला किया है। और प्रशासन ने जो है कि बौद्ध विनाचार्या जी को जो है अरेस्ट किया है, ऐसी सूचना है सोशल मीडिया से मिल रही है। तो मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और न्यायोचित कार्रवाई करनी चाहिए। गवई साहब के पिछले फैसलों पे दलित समाज ने बड़ी आलोचना करी है, जैसे आरक्षण में उन्होंने क्रीमी लेयर की बात करी है। देखिए, क्रीमी लेयर को लेकर दोनों तरह के विचार हैं। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि दलित समाज का एक तबका आज भी पीछे छूट गया है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। तो क्रीमी लेयर को लेकर हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया हो सकता है। जैसे हमारा नजरिया ये है कि सरकार जाति जनगणना करे, आंकड़े सार्वजनिक करे और जो जातियां पीछे रह गई है उनको अलग से आरक्षण देकर आगे बढ़ाए। तो ये अब जैसे वाल्मीकि जातियों का यह आरोप लगता है कि जो है वो पीछे रह गए, बिल्कुल हमारा भी मानना है कि आंकड़े पहले नहीं, मैं ये वर्गीकरण में दूसरे वर्गीकरण मैं कह रहा हूं कि सरकार के वर्गीकरण का भी आधार क्या है। सरकार के पास कोई जाति जनगणना के आंकड़े हैं? नहीं है। सरकार को क्या रात को सपना आता है? किसको सपना आया? कैसे पता चला कि जो है ये फला जाति पीछे रह गई है? कोई आपको उसके लिए प्रॉपर तरीके से जाति जनगणना करानी होगी, उसके आंकड़े लाने होंगे, उसके हिसाब से जो जातियां आपको लगता है कि पीछे रह गई है उन जातियों को आप अलग से आरक्षण दीजिए ना। किसको आपत्ति है? जो सरकार इस वर्गीकरण का समर्थन कर रही है, इस वर्गीकरण के पूरे मामले के बाद, फैसले के बाद, इस केंद्र सरकार ने या जिन राज्यों की सरकारों ने फैसले का समर्थन किया है, कितने उन जाति के लोगों को जिनके बारे में इनका आरोप है कि पीछे रह गई है, कितने पीछे रह गई जाति के लोगों को जो है चीफ वाइस चांसलर बना दिया, कुलपति बना दिया, प्रोफेसर बना दिया। तो सरकार को एक रूट मैप देना पड़ेगा कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए इस सरकार के पास क्या योजना है। कोई मैप तो होगा, कोई रोड मैप होगा। अगर यह सरकार प्रस्ताव लाती है कि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में 10 दलित की वो जातियां प्रोफेसर रहेगी जिस जाति के दलित नहीं है, अगर इस तरह का प्रस्ताव सरकार लाती है तो मेरा अपना मानना है कि कोई जाति ऐसी नहीं होगी जो इसकी खिलाफत करेगा। कोई आप ले आइए, आप वाल्मीकि समाज को ले आइए, आप कहिए कि 10 जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 वाल्मीकि जो है प्रिंसिपल बनेगा वाल्मीकि जाति का, कौन जो है इस बात से इनकार कर देगा? आप कल के बदले आज बनाइए, नोटिफिकेशन निकालिए, किसको दिक्कत है? असल में दिक्कत उनको है जिन जातिवादियों को लगता है कि जाति के नाम पर एक कम्युनिटी बन गई ये लोग और ये लोग अब संगठित हो गए हैं, तो इस एकता को तोड़ने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आप बताइए, कितने चाहे जो कोई भी हो, किसी भी जाति का, हम लोगों को आपत्ति है जब ये किसी दलित को घोड़ी पे चढ़ने से रोकते हैं? तो क्या देखते हैं कि चमार है कि मेहतर है कि भंगी है कि वाल्मीकि है कि मुसहर है कि दुसाध है? सब दलित के साथ एक साथ व्यवहार करते हैं। जब ये आरक्षण खा जाते हैं हमारा, तो किसका आरक्षण खाते हैं? बोल के खाते हैं कि हम चमारों का खा गए, हम वाल्मीकियों का खा गए? नहीं ना, आप सारे दलितों का खा जाते हैं। और दलित इस खेल को समझता है। समाज में, खासकर बहुजनों में, जब से बी आर गवई साहब सीजेआई बने हैं, उनमें एक डर सा सता रहा है, आरक्षण को लेकर हो या फिर और चीजों को लेकर हो। नहीं, डरने की क्या बात है, वो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। कानून, संविधान अपना काम करता है और वो करता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना नहीं होती है। जिस तरह का भी फैसला है तो उसकी आलोचना भी होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई असंवैधानिक बात भी नहीं है। तो अब हम ये परसेप्शन लेकर भी नहीं चल सकते कि आरक्षण के खिलाफ होगा। ये तो समझिए एक मनुवादी अप्रोच है। हम लोगों के लिए ये खुशी और हर्ष की बात है, ये सेलिब्रेशन करने की बात है। एक दलित समाज का व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, हमारा सीना चौड़ा हो गया है, हम गर्व से फूले हुए।